आओ मैडम जी, आओ, स्वागत है। आया। तारानगर डिप्टी मीनाक्षी जी मैडम है, इसी बैच से, नई वाले बैच से। और प्रोबेशन पूरा होने के बाद पहली ज्वाइनिंग इन्हें तारानगर में ही मिली। तो मैडम जी बहुत बहुत स्वागत। और मैडम जी को कई बार बोला मैं आओ, हमारे बच्चों को भी कुछ बताओ, क्योंकि वर्दी को देख के एक मोटिवेशन मिलता है, स्पेशल लड़कियों के लिए। पहली बार ही तैयारी की थी, मात्र 1.5 साल। क्यों मैडम जी, 1 या 1.5 साल थे? 1.5 साल बताओ। 1.5 साल बता रहे, मैं 1 या 1.5 साल तैयारी की थी, वो भी शादी के बाद। और पहली बार में ही डिप्टी जैसा बड़ा पद मिला है मैडम जी को। तो नई धाराएं कुछ बदली है, अगर आपके ध्यान में हो तो। अभी आईपीसी की कुछ धाराएं बदल गई, तो उनसे संबंधित मैडम जी कह रहे थे कि कुछ जानकारी देंगे। आ जाओ। मतलब पूरा डिप्टी कार्यालय है। आओ। वेद प्रकाश जी कांस्टेबल है। बोला रहा, 2010 में 2010 में मैं सागई दौड़ कर जाता कांस्टेबल ही। 10 किलोमीटर दौड़ थी उसमें। तो दौड़ तो है करता, मन तो मैं उठा के ले जाता, बट एक पार्क में मैं सो जाता, तो 10 किलोमीटर करके वापस आती थी, मन उठाता। तो आज ये भी डिप्टी कार्यालय में यहीं तारानगर से है। तो भाई साहब, और उनकी लड़की यहाँ पहले पढ़ती थी 3rd ग्रेड में, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया पहले ही चांस के अंदर, पहली बार में सिलेक्शन हुआ उनका 3rd ग्रेड में। तो मैडम जी तो मोटिवेशन बच्चा। आफ्टरनून सभी को। कौन सी क्लासेस है अभी इसमें, क्या चल रहा है? सब कोचिंग वाले। जैसा कि सुभाष जी ने आपको बताया है, तो मैं मीनाक्षी, वर्ताधिकारी तारानगर। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही है यहाँ पे। 2017 मिड में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मिड कॉलेज में ही, ऐसे मानिए 2nd ईयर में। उसके बाद एक बार तो लगा कि शायद चांसेस खत्म है, और शादी भी कहाँ हुई। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, पानी वाले इलाके की। और मेरा ससुराल था खजूवाड़ा के पास, तंवरवाड़ा, जहाँ बड़े बड़े टीले हैं, कुछ नहीं है, इंसान भी नहीं है। तो एक बार तो ऐसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। बट फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मुझे मौका दिया तैयारी करने का, ससुर जी ने। तो धीरे 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 मैंने मेरे स्तर पे बेस बनाना शुरू किया। और सुभाष जी की भी मैं स्टूडेंट रही हूँ ऑनलाइन, क्योंकि सुभाष जी का जो मतलब बताने का जो तरीका है ना, एकदम बहुत ही सहज भाषा में, सरल शब्दों में, एक गांव के बच्चे की आत्मा को छूता हुआ, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने ऑनलाइन सुभाष जी के वीडियो देखे थे राजस्थान के, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो आपको तो ये साक्षात पढ़ा रहे हैं। जब मैं जयपुर गई तो आप ही की तरह ऐसे बहुत बड़ा क्लासरूम था, मतलब ऐसे मान लो कि तकरीबन 500 स्टूडेंट थे। उनके बीच में जब मैं बैठी तो एक गांव का बच्चा नहीं होता है, दुबका हुआ, उसको लगता है कि किससे बात करूं, कौन मेरे से बात करेगा। और शादीशुदा ऐसे बिंदी मांग वांग सब, मतलब इस तरीके से जाके बैठ गई। अब समझ में नहीं आई किससे बात करूं, कौन मुझे गाइडेंस देगा। बट धीरे धीरे कुछ मेरे जैसे लोग भी थे जो आके मेरे पास बैठे, मेरे से बातचीत करना शुरू किया। और धीरे धीरे मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली और अच्छा एनवायरनमेंट मिला। फिर मैंने 18 वाला एग्जाम दिया और आज के सामने है। तो आपका एक गोल फिक्स करो, क्योंकि आपको हराने वाला आपके सिवाय कोई नहीं है। आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके साथ, खुद के साथ ही है। दूसरा ऐसे नहीं कि भी इसने इतने मतलब परसेंटेज हासिल कर लिए, या फिर ये पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। तो हमेशा अपने गोल की ओर बढ़ते रहिए। और बेसिकली सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने गोल की ओर बढ़ते रहे हमेशा, और एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे ये बनना है, मतलब बनना ही है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से न्यू लॉज लागू हो रहे हैं। औपनिवेशिक काल से जो हमारे चले आ रहे थे, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय एविडेंस एक्ट, तो
उसके अलावा अभी जो सरकार ने 3 नए कानून लेके आ रही है, आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नहीं सॉरी, भारतीय साक्ष्य संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हुए हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे एक तो है कि 0 FIR। तो उसके अंतर्गत ये है कि पहले ये था कि पर्टिकुलर जैसे कोई एरिया अपना अपराध अगर तारानगर में हुआ है और घटना है जो किसी और जैसे दुधवा खरा की पड़ती है या फिर सावा की पड़ रही है, तो वहां पे क्या तारानगर में आप FIR रजिस्टर नहीं करवा सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर अपराध तारानगर में नहीं हुआ है, किसी भी एरिया में हुआ है, तो आप अपनी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो आप तारानगर में दर्ज करवा सकते हो। तो मतलब अपराध कहीं पे भी घटित हुआ हो, 0 FIR के माध्यम से आप अपनी घटना दर्ज करवा सकते हो। तो एक तो ये सहूलियत है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी जैसे 3 साल से अधिक और 7 वर्ष से कम की सजा का कोई भी अपराध है, तो उसमें ये होता है कि कई बार हम जैसे आप केस रजिस्टर करवा देते हो तो उसमें हम FR देते हैं। झूठे केस भी बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि सभी में क्या है, दोष सिद्ध नहीं हो पाता है और सारे केस सच्चे भी नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अभी जो सरकार ने जो नए आपराधिक लॉज लेके आई है उसके तहत ये है कि आप प्राथमिक जांच कर सकते हो, जिसमें 14 दिन का समय है। 14 दिन के अंदर आप जांच करोगे। अगर SHO को लगता है कि वास्तव में ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है या जघन्य अपराध है, तो उस सिचुएशन में उसके बाद में 14 दिन जांच के बाद में FIR दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट है FIR का, EFIR। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से फोन करके भी अपनी FIR दर्ज करवा सकते हो। लेकिन उसमें ये है कि आपको 3 दिन के अंदर जाके और उसमें अपनी FIR है जो उसमें साइन करने पड़ेंगे। अगर आप साइन करोगे तभी SHO उसमें प्रसंज्ञान लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सारे अमेंडमेंट किए FIR में। इसके अलावा कुछ महिलाओं से रिलेटेड अपराध है, जैसे कि महिलाओं और बच्चों को इनके प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इनको काफी सहूलियत प्रदान की है। अभी जो न्यू लॉज है वो है पीड़ित और पुलिस दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। पीड़ित को ज्यादा राइट्स दे रहा है और पुलिस को भी काफी पावर दी है इसमें। तो इसमें ये है कि जैसे बच्चों के साथ अभी ये होता था 354, आपने सुना होगा, 354 अभी लज्जा भंग करना किसी स्त्री की या फिर उसका पीछा करना। तो अब तक ये था कि अगर कोई लड़का किसी स्त्री को निर्वस्त्र करता है या फिर उसकी लज्जा भंग करता है, उसका पीछा करता है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होगी या उसको सजा मिलेगी। अभी ऐसा नहीं है। अगर कोई स्त्री की लज्जा भंग करती है या फिर कोई ट्रांसजेंडर आपके साथ इस तरीके की घटना करता है तो ये भी क्राइम है। तो 354D में अगर इस तरीके से आपको कोई लड़की भी परेशान कर रही है या फिर कोई ट्रांसजेंडर परेशान कर रहा है